नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टार्ट। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका सभी बहुत से लोगों ने मुझे लिखा था कि इनके बारे में बताइए। तो ये बात है राजेश खन्ना, यश चोपड़ा की, क्योंकि उन दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी थी, बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छा उनका साथ था। तो दोस्तों, उनके बारे में कुछ बताऊंगा। अगर एक बात कहूंगा, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी जो भी वीडियोस आएगी उसकी इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरी फैमिली बहुत ही आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। दोस्तों, ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू। दोस्तों, ये बात है कुछ यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा की और राजेश खन्ना जी की। जब वो फिल्म बना रहे थे दाग, उस वक्त की बात है दोस्तों। तब हुआ ऐसे कि यश चोपड़ा बी.आर. चोपड़ा के साथ फिल्में बनाते थे, लेकिन उनकी अलग से पहचान कोई थी नहीं, यानी उन्हें कोई ज़्यादा जानता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी एक फ़िल्म बनाता हूँ। उनके पास एक कहानी आई, दाग फिल्म की कहानी। दाग जो कहानी थी वो उन्हीं के पास आई। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं फ़िल्म बनाता और अपनी एक अलग पहचान बनाऊँगा और डायरेक्शन में मैं रहूँगा और डायरेक्शन में मेरा नाम आएगा तो लोग पहचानेंगे कि ये बी.आर. चोपड़ा के भाई है यश चोपड़ा। दोस्तों, ये तो सही थी, लेकिन जब उन्होंने ये सोचा कि ये फ़िल्म बनाऊँगा, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से। तो ये फ़िल्म के लिए उन्होंने बहुत जगह ट्राई की, कैश के लिए, पैसे के लिए, लेकिन कोई फाइनेंस देने तैयार नहीं हुआ। तो बहुत मुश्किल में आगे वो सोचा था ये कहानी बहुत अच्छी है, तो कैसे होगा, ये फ़िल्म कैसे बनेगी। अगर फिल्म ही नहीं बनेगी तो मेरा कुछ बाहर नाम भी नहीं होगा। तो उस वक्त राजेश खन्ना इनके सपोर्ट में आए। राजेश खन्ना ने एक भी पैसे लिए बिना दाग फिल्म साइन कर दी। दाग फिल्म साइन कर दी, उसकी वजह से एक फ़ायदा ये हो गया, क्योंकि राजेश खन्ना की तूती तब बोलती थी और बहुत ही अच्छी उनकी फिल्में बहुत अच्छी चलती थी और बहुत प्रोड्यूसर्स लोग और डायरेक्टर लोग उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार रहते थे। और फाइनेंसर लोग भी अगर राजेश खन्ना है तो तुरंत पैसे लगा देते थे। तो जब ये राजेश खन्ना ने उनसे एक भी पैसे लिए बिना ये फ़िल्म साइन की, तो जब ये साइन किया तो उनकी वजह से बाहर से उनको पैसा मिलना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये तो उनको एक उपकार जैसा ही था, क्योंकि राजेश खन्ना ने साइन किया तो उनके पास फाइनेंसर भी आ गए और ये सब फिल्म बनाने का शुरू हो गया। तो दोस्तों, उस वक्त की हीरोइन थी शर्मिला ठाकुर जी। शर्मिला ठाकुर बंगाली फिल्म की बहुत ही मानी हुई हीरोइन थी और बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लेडी भी थी, और वो राजेश खन्ना के साथ पहले भी फिल्में कुछ कर चुकी थी। उनकी जोड़ी भी पब्लिक बहुत अच्छी मानते थे और राजेश खन्ना ने कुछ 7-8 फिल्में तब सुपरहिट दे चुके थे। तो अभी हर प्रोड्यूसर्स, हर डायरेक्टर उन्हीं को लेना चाहता था और उसके पीछे फाइनेंसर लोग भी बहुत पागल थे और वो जो फिल्में हो गई तो उसके लिए फाइनेंस लगाने भी तैयार हो जाते थे। तो ऐसा हुआ। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म, यश चोपड़ा की फिल्म जब दाग ये राजेश खन्ना ने साइन की, तब ये प्रॉब्लम तो उनकी सोल्व हो गई, लेकिन उसके आगे क्या करना था वो सोच रहे थे। दोस्तों, उन्हें तो पता था कि राजेश खन्ना की चाल चलगत कैसे लेट कमिंग है और सुपरस्टार का जो उनको तमगा मिला हुआ है और उसकी वजह से वो कैसे दूसरों से अलग से रहते हैं, हट के रहते, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते और सेट पे भी बहुत लेट आते हैं। तो लेकिन क्या करें, चलाना तो पड़ेगा। जिसका नाम चलता है, जिसका पैसा बोलता है, तो उन्हें तो कैसे भी करके चला ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, होता ये था कि राजेश खन्ना जब अपने घर पे बुलाते थे तो वहाँ प्रोड्यूसरों का तांता लगा हुआ रहता था। सब लोग बैठे रहते थे उनकी राह में और वाहवाही चलती थी। उनके जो चमचे थे वो वाहवाही करते थे और ये भाई राजेश खन्ना जी शराब का घूंट मारते मारते कहानियाँ सुनते थे और सामने वाले को भी देते थे, प्रोड्यूसर्स को भी देते और कहते थे कि आप भी पियो। लेकिन पीने से कोई बात नहीं बनती थी, लेकिन वो रात भर 2 बजे 3 बजे तक बैठे रहते और तब तक किसी को जाने भी नहीं देते थे। सबको पिलाते रहते थे, सबको, और जब तक वो सो ना जाए तब तक
वहाँ से कोई जा नहीं सकता था। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दिन भर हम काम करें और रात भर भी जागे 2-3 बजे तक, तो इतनी चमचागिरी जिसे कहते हैं, यश चोपड़ा ने यही कहा, यही वर्ड उन्होंने यूज़ किए कि चमचागिरी मुझसे होती नहीं, इसलिए मैंने उनके साथ काम नहीं किया, क्योंकि इनकी हरकतें कुछ ऐसी थी। तो यश चोपड़ा जी को ये नहीं चला, उन्हें ऐसा कैरेक्टर चाहिए था, ऐसा एक्टर चाहिए था जो टाइम पे आए, सब कुछ टाइम पे करे, फिल्म में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये तो आते ही लेट थे, 8 बजे की शिफ्ट होती थी तो 2 बजे आते थे, दोपहर के 2 बजे आते थे, फिर उसके बाद मेकअप वेकअप होता था, तो 2 से जैसे वापस 8 बजते थे तो चले जाते थे। तो शूटिंग तो ज़्यादा होती नहीं थी, ठीक है, जो भी काम करते थे वो अच्छा करते थे, लेकिन दिन आगे बढ़ते जाते थे। और वो इन्होंने जो पैसा जो मार्केट से लिया होता है तो उसका ब्याज तो फुकट का देना पड़ता था। ठीक है, राजेश खन्ना की वजह से फिल्में मिल जाती थी, फिल्म को पैसा भी मिल जाता था, लेकिन ये कोई प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि फुकट में पैसा जाए, बर्बाद हो, कुछ भी हो। ठीक है, गारंटी तो है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं गारंटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोई अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि राजेश खन्ना जैसे इस फिल्म के साथ जुड़ गए, दाग फिल्म के साथ जुड़ गए, तो यश चोपड़ा की भी गाड़ी चल निकली, क्योंकि वो राजेश खन्ना उस दिनों बहुत ही हिट पे हिट फिल्में दे रहे थे। राजेश खन्ना और शर्मिला जी की जोड़ी भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो उन्होंने जो फिल्में दी थी हिट, उसकी वजह से जैसे इन्होंने ये फिल्म दाग साइन की तो फाइनेंसर की लाइन लगी और इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम चली गई। लेकिन दोस्तों तब भी उनसे पूछा गया यश चोपड़ा जी से कि ये 1973 में जब ये फिल्म आई, उसके बाद दाग इतनी अच्छी हिट रही आपकी और राजेश खन्ना जी की जोड़ी बहुत अच्छी हिट रही, तो आपने फिर उसके साथ राजेश खन्ना जी के साथ काम क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कहते थे कि मुझे चमचागिरी नहीं आती है, घंटों घंटों उनके दरवाजे पे बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे उनके चरण में रात दिन वहाँ पे बैठे रहने वाले प्रोड्यूसर भी देखे, लेकिन मुझे ये चलता नहीं था, इसलिए मैंने उसे रिपीट नहीं किया ये फिल्म। लेकिन एक बात थी कि दाग फिल्म इतनी सुपर हिट हुई कि इनका बैनर भी बन गया, यश चोपड़ा जी का नाम भी हो गया, बहुत अच्छा नाम, और एस्टेब्लिश भी हो गए। उसके बाद जैसे लोगों ने पूछा भी इनसे कि आपने क्यों उनके साथ काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा मेरे और उसके कुछ कायदा कानून है जो मैं अपने दायरे में रह के करता हूँ और वो अपने दायरे में रह के करता है, तो इसीलिए फिर उन्होंने सबको कहना ही बंद कर दिया, यानी बोलना ही बंद कर दिया कि मैं राजेश खन्ना जी के साथ फिल्म क्यों नहीं करता, क्योंकि इनकी बिहेवियर से ही बहुत नाराज़ हो गए थे। उसके बाद राजेश खन्ना ने बहुत सी फिल्में की, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ फिल्म की और बहुत भी बड़े बड़े बैनर्स किए, और लेकिन अपना वो जलवा तो दिखाते ही थे, अपना एक घमंड रहता था, और शायद उसी वजह से वो आगे दूसरे प्रोड्यूसरों ने भी उन्हें लिया नहीं। तो दोस्तों यही कुछ कहानी थी, यश चोपड़ा ने इतनी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी उनके साथ क्यों काम नहीं किया, ये इसका जवाब था। दोस्तों ऐसे ही कुछ बातें मैं लेके आऊँगा, ऐसी ही सुनी अनसुनी सी बात जो भी हो, रोचक बातें मैं लेके आऊँगा आपके सामने। आपका दोस्त, आपका होस्ट आपको नमस्कार करता है। दोस्तों अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए, उससे आपको मेरी हर फिल्म की, मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती जाएगी। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।